बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, जो मुझे एक न्यू असाइनमेंट मिली है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए आपकी क्लास से, स्पेशली रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉल 21। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की असाइनमेंट मिली है, ये मैं आपको समझाता भी रहूँगा क्लासरूम में भी, जो थोड़ा बहुत एक बेसिक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन और ब्रीफ इसका जो क्रक्स है वो भी हम इधर डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बेसिकली एक सिविल लॉ की काइंड है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बेसिक पर्पस जो है वो रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉर्ट्स कमिट होते हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट में जो है वो उनको क्रिमिनल साइड पे डिस्कस किया जाता है। क्रिमिनल केसेस में मतलब ट्रेसपास है, वो क्रिमिनल में भी है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी है। डुक्वेटी है, मर्डर है, वो क्रिमिनल साइड पे है। इसी तरह जब भी आपके राइट्स को वायलेट किया जाएगा और उन राइट्स के अगेंस्ट आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं इस लॉ के काइंड में। इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो बेसिकली फॉर द रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन है। इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 है रॉन्गफुल एक्ट, नंबर 2 है इसका डैमेज, लीगल डैमेज, एंड नंबर 3 है रेमेडी। अब रॉन्गफुल एक्ट, जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर है आपको कि रॉन्गफुल एक्ट जो है वो कोई भी ऐसा एक्ट जो अगेंस्ट द लॉ हो, कोई भी ऐसा एक्ट जो लोगों के राइट्स को वायलेट करे, कोई भी ऐसा एक्ट जो लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करे और इस के रिजल्ट में, इस एक्ट के रिजल्ट में किसी दूसरे बंदे को कोई इंजरी, कोई डैमेज कॉज हो, तो ये रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में है। ऐसा एक्ट जो इल्लीगल एक्ट है, जिससे लीगल राइट्स जो हैं वो लोगों के डिस्टर्ब होते हैं, वायलेट होते हैं, वो चाहे पर्सनल राइट्स हैं या राइट इन रेम या राइट इन पर्सोनम है। राइट इन रेम ये है कि अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, एंड राइट इन पर्सोनम जो है वो ये है कि जब एक पर्सनल राइट्स किसी के आप वायलेट कर रहे हैं। तो इस वायलेशन ऑफ राइट्स के रिजल्ट में आप किसी बंदे को, दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको लीगल डैमेज हो रहा है। जब भी राइट्स वायलेट होंगे तो दूसरे बंदे के को नुकसान होगा, इंजरी होगी, लॉस होगा, लीगल डैमेज होगा। तो ये पहला एसेंशियल, पहला इंग्रेडिएंट है लॉ ऑफ टॉर्ट में, रॉन्गफुल एक्ट। अब इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है लीगल डैमेज। अब जैसे कि हमने पहले रॉन्गफुल एक्ट को डिस्कस करते हुए ये चीज़ को जो है वो डिस्कस किया कि जब भी एक रॉन्गफुल एक्ट होगा तो उसके रिजल्ट में जो लोग हैं उनके राइट्स को वायलेट किया जाएगा, और उस वायलेशन ऑफ राइट की वजह से लॉस होगा, इंजरी होगी, डैमेज होगा, उसको आप लीगल डैमेज कहते हैं। और इसी तरह इसका थर्ड एसेंशियल जो है वो है रेमेडी। तो रेमेडी बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी एक बंदा एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है और उस कमीशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट के रिजल्ट में जब दूसरे बंदे के राइट्स वायलेट होते हैं और उन वायलेशन ऑफ राइट्स के अगेंस्ट जो दूसरे बंदे को लॉस होता है, इंजरी होती है, डैमेज होता है, तो डेफिनेटली उसको मेजर किया जा सकता है इन मॉनेटरी टर्म्स। और जब उसको मेजर करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स तो वो उसको डैमेजेस कहते हैं, कि जो नुकसान हुआ है उसको जो है वो उसकी अगर रिकवरी करनी है तो इन द शेप ऑफ डैमेजेस होगी। तो रेमेडी एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा एक्शन है, जिस एक्शन को करते हुए, जिस स्टेप को लेते हुए आप वो डैमेजेस की रिकवरी करते हैं, उसको रेमेडी कहते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम इसको जो है वो इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अब डैमेज और डैमेजेस में क्या फ़र्क है?
बेसिकली तो आपको लग रहा होगा कि ये एक सिंगल और एक प्लूरल जो वर्ड है। डैमेज बेसिकली है इंजरी, लॉस, डैमेज, इंजरी, लॉस और जो नुकसान आपको हुआ है। और डैमेजेस जो आप उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन रिकवर कर रहे हैं उस लॉस और इंजरी के अगेंस्ट, उसको डैमेजेस कहते हैं। अब डैमेजेस को डिस्कस करते हुए आगे इसमें लैटिन मैक्सिम है, नंबर 1 है इंजरिया साइन डैमनम और नंबर 2 है डैमनम साइन इंजरिया। और इसी तरह रेमेडी को डिस्कस करते हुए भी लीगल मैक्सिम है उबाय जिस इबाय रेमेडियम। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें दूंगा इन 3 लैटिन टर्म्स का, जो ये 3 मैक्सिम है इनका। अब इसमें आगे फर्दर थोड़ा सा जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि जब हम डिस्कस करते हैं ये एसेंशियल्स, तो इसके साथ काइंड्स ऑफ टॉट्स भी हैं। अब काइंड्स ऑफ टॉट्स में जो है वो इसको 3 काइंड्स में जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया। नंबर 1 है नॉन-फिसेंस, ओमिशन ऑफ सम एक्ट विच अ पर्सन इज बाय लॉ बाउंड टू डू, कि अगर कोई एक बंदा जो लॉ के अंडर कोई एक्ट करने के बाउंड था और वो एक्ट नहीं किया उसने, उससे ओमिशन हो गई है, उससे जो है वो एक्ट करने में भूल हो गई है, उसने नहीं किया एक्ट, तो वो इस कैटेगरी में आएगा नॉन-फिसेंस में। ओमिशन ऑफ सम एक्ट विच अ पर्सन इज बाय लॉ बाउंड टू डू, वो लॉ के अंडर जो है वो बाउंड था वो एक्ट करने के, लेकिन उसने किया नहीं, तो ये नॉन-फिसेंस है। और मिसफिसेंस है बीइंग द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ सम लॉफुल एक्ट, यानी कि कोई लॉफुल एक्ट करना था उसने लेकिन वो प्रॉपरली उसको परफॉर्म नहीं कर सका, इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस है, ये मिसफिसेंस में है। और मैलफिसेंस है बीइंग कमीशन ऑफ सम एक्ट विच इज इन इटसेल्फ अनलॉफुल, कि कोई भी ऐसा ओमिशन जो है वो कोई भी ऐसा एक्ट कमिट हो गया, बीइंग कमीशन ऑफ सम एक्ट विच इज इन इटसेल्फ अनलॉफुल, कि कोई भी ऐसा एक्ट कमिट हो गया जो अंडर द लॉ है ही अनलॉफुल। और जब आप अनलॉफुल एक्ट, जब आप इलीगल एक्ट जो है वो उसको कमिट करेंगे, उसकी कमीशन करेंगे, तो उससे लोगों के राइट्स डिस्टर्ब होंगे। और जो लॉ है बेसिकली ये आपके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की जो है वो इसी को इंश्योर करवाता है। रूल ऑफ लॉ जो आपके राइट्स हैं, जब ये वायलेट होते हैं तो आप अंडर लॉ जो है उस राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया, इसमें थोड़ा सा मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप रीमेमोराइज इसको कर सकें। तो इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसी तरह आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।